है कि वोट चोरी से जो है ये सरकारें बनी हैं। लेकिन एक दिन ऐसा जरूर आएगा जिस दिन कांग्रेस पार्टी मोदी सरकार को हराएगी। ये साफ तौर से कहा है कि, और इस दौरान ये भी कहते हुए नजर आए, जिस दिन कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी उस दिन नरेंद्र मोदी पर किस तरह से कार्रवाई होती है, ये चैलेंज देते हुए भी राहुल गांधी यहाँ पर नजर आए। हालांकि इस दौरान सद्भाव यात्रा में वो शामिल हुए थे और जो सद्भाव यात्रा थी उसका भी उन्होंने जिक्र किया कि जो लंबे समय से सद्भाव यात्रा चल रही है, मुश्किल काम होता है सद्भाव यात्रा करना, पैदल चलना हजारों किलोमीटर, और लेकिन ये संघर्ष है, इससे कांग्रेस जो है मजबूत होती है। और तमाम हरियाणा के उन राज्यों में भी कांग्रेस की सरकार को कहा है कि हर नेता जो है वो जनता के बीच रहे और इसी तरीके से यात्रा करता रहे। उस यात्रा करने से राजनीतिक अनुभव बढ़ता है, लोगों से मिलना जुलना होता है और तमाम तरह की जो समस्याएं होती हैं उससे भी अवगत जो है नेता रहता है। तो इसलिए हर नेता इस तरह की यात्रा करे। इस यात्रा करने का मकसद, जिस तरह से चौधरी विजेंद्र सिंह ने भी बताया कि उनको क्या क्या अनुभव मिला, और उसी अनुभव को बढ़ाते हुए आगे राहुल गांधी ने इस सद्भाव यात्रा को हर राज्यों में कांग्रेस की जहां जहां सरकार है वहां पर भी नेताओं को कहा है कि वो भी इस तरीके से सद्भाव यात्रा करें, लोगों के बीच जाएं और जनता के बीच अपना जुड़ाव करें। लेकिन कांग्रेस की सरकार बनने पर ये चैलेंज देते हुए आज राहुल गांधी नजर आए हैं कि नरेंद्र मोदी पर किस तरह से वो कार्रवाई होगी जिस दिन कांग्रेस की सरकार बनेगी। उसका यहाँ पर चैलेंज जो है साफ तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है। लेकिन इतना जरूर कहा है कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा, कांग्रेस की सरकार जरूर बनेगी और जनता जो है वो कांग्रेस की सरकार बनाएगी। लेकिन अब वो कौन सा दिन होगा, क्योंकि 2047 तक तो बीजेपी जो सपना लेकर चल रही है विकसित भारत का, क्या उसके बाद ये कांग्रेस की सरकार आ पाएगी या इससे पहले कांग्रेस की सरकार देश में दिखेगी, ये अभी सस्पेंस बरकरार है। लेकिन राहुल गांधी ने आज इतना जरूर कहा है कि आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार बनेगी और कांग्रेस की सरकार बनने पर जो आज अडानी है या अंबानी है, जिनको तमाम जो चीजें हैं वो बेची जा रही हैं, उसका भी जिक्र जो है करते हुए यहाँ पर राहुल गांधी नजर आए। और एक दिन ऐसा जरूर आएगा जिस दिन कांग्रेस की सरकार बनेगी, इन सब पर जो है कार्रवाई होती हुई नजर आएगी। जी, राहुल गांधी तो ये भी कह रहे थे कि अडानी नहीं मोदानी नाम होना चाहिए, ये भी हमने सुना उनके मुंह से। हालांकि भाषण बहुत ज्यादा लंबा नहीं था, लेकिन उनका जो रुख था, जो अंदाज था राहुल गांधी का गुलशन, वो वैसा ही था जो हमने कुछ समय पहले देखा था, जब वो सीधा ये कहते थे कि ये जो नरेंद्र मोदी है ना, इस तरीके का एग्रेशन हरियाणा की धरती पर अपने छोटे से इस भाषण में, इसको हम कैसे देखें आने वाले वक्त के लिए? राहुल गांधी का क्या इशारा है? देखिए, बिल्कुल आज हमने जो भाषण राहुल गांधी का देखा, एक तरफ ये जरूर था कि केवल नरेंद्र मोदी का बार बार जो जिक्र है वो किया गया और साफ तौर से जिन शब्दों का भी आपने इस्तेमाल किया कि ये जो नरेंद्र मोदी है, इस तरीके का जो भाषण है वो एक इशारा ये करता है कि कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में जो लोकसभा में राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया गया, ऐसा आरोप राहुल गांधी ने यहाँ पर लगाते हुए नजर आए और जो भी मुद्दे होते हैं उनको नहीं उठाने देते हैं। हालांकि वो कह रहे थे कि मैं लोकसभा में अडानी की बात रखना चाहता था, देश की बात रखना चाहता था, लेकिन उन्हें बोलने नहीं दिया गया। लेकिन जो ये नरेंद्र मोदी है, इस तरीके की जो शब्दों का इस्तेमाल किया गया वो साफ तौर से इस राजनीति में हम देखते हैं कि अक्सर इस तरह की जो भाषा है उसका इस्तेमाल हर नेता की जुबान पर हम देखते हैं कि वो होता है। लेकिन एक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना वो कहीं ना कहीं राजनीतिक अगर दृष्टि से कहें तो वो ठीक भी नहीं है, क्योंकि अगर किसी पर भी आप तंज कस रहे हैं, अगर किसी को भी आप अपनी बात बता रहे हैं, तो उसमें आप अपने शब्दों का चयन जो है वो ठीक से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ साफ तौर से इशारा ये था कि इस नरेंद्र मोदी को वो हरा कर रहेंगे और कांग्रेस पार्टी ही हराएगी, और जब कांग्रेस की सरकार इस देश में बनेगी तो उस समय नरेंद्र मोदी पर क्या कार्रवाई होगी ये समय बताएगा। यहाँ राहुल गांधी इस बात को कहते हुए नजर आए। फिलहाल
भाषण जो है वो समाप्त हो चुका है। तमाम जो लोग इस सद्भाव यात्रा में शामिल हुए थे वो इस समय अपने अपने घर की ओर जा रहे हैं, क्योंकि इस समय सद्भाव यात्रा को लेकर जो हरियाणा के गुरुग्राम में जो पहले हलचल थी कि राहुल गांधी आएंगे, राहुल गांधी पैदल चलेंगे, और जो हरियाणा कांग्रेस के नेता हैं जिन्होंने इस यात्रा से दूरी बनाए रखी हुई थी, वो आज एक मंच पर कुछ नेता इकट्ठे जरूर नजर आए हैं, जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा नजर आए हैं, हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह नजर आए हैं, हरियाणा के प्रदेश प्रभारी बीके हरिप्रसाद नजर आए हैं। इसके अलावा मामन खान जो वो विधायक के तौर पर वो बैठे थे, कुलदीप शर्मा मंच पर बैठे हुए थे। इसके अलावा रणदीप सिंह सुरजेवाला जो है वो भी मंच पर थे। हालांकि उन्होंने तो यात्रा की शुरुआत से ही नरवाना में जब 5 अक्टूबर को ये यात्रा शुरू हुई थी तो वो उस समय भी वहां मौजूद थे। लेकिन आज एक मैसेज जरूर है, जो नेता इस यात्रा को निजी यात्रा बता रहे थे, राहुल गांधी के पहुंचने से एक मैसेज तो साफ हो गया है, और राहुल गांधी के भाषण में भी ये साफ तौर से जिक्र किया गया है, जिसमें चौधरी ब्रिजेंद्र सिंह को शाबाशी भी दी गई है। उन्होंने ये भी कहा है कि इतने किलोमीटर की यात्रा करना हर इंसान के लिए ये मुश्किल है, क्योंकि जब पैदल इंसान चलता है, पैदल यात्रा करता है तो बहुत सी मुश्किलें होती हैं। उसका भी आज जिक्र करते हुए राहुल गांधी नजर आए। लेकिन अन्य नेताओं को नसीहत भी दी है कि तमाम नेता जो कांग्रेस के हैं, जो जिस जिस राज्य में कांग्रेस की सरकार है वहां पर हर नेता लोगों से जुड़े, इस तरह की यात्राएं करे, लोगों की समस्याएं सुने, ताकि उनकी समस्याओं का समाधान हो। इससे राजनीतिक अनुभव भी बढ़ता है, क्योंकि जब जब नेता पैदल यात्रा करता है, लोगों से मिलता है, तो एक अनुभव जरूर राजनीतिक बढ़ता है। और इस समय शमशेर सिंह गोगी है, हम उन शमशेर सिंह गोगी से जानते हैं, क्योंकि इस यात्रा में वो भी जो है शामिल हुए थे। गोगी जी, आज राहुल गांधी के भाषण को देखें और आज सद्भाव यात्रा में आप भी शामिल हुए हैं, क्या कहेंगे? मैं तो पहले दिन से सद्भाव यात्रा में शामिल हूँ, और मैं हर उस यात्रा में शामिल हूँ जिसमें हाथ का पंजा और तिरंगा चलता है। ठीक है, तो आपके ऊपर किसी की मोहर नहीं है? मोहर किसकी? तो आजकल हरियाणा कांग्रेस, मैं खुद कांग्रेस हूँ और मेरे ऊपर मोहर है राजीव गांधी की। राजीव गांधी के टाइम का हूँ मैं, आज का नहीं। जिन नेताओं ने, कांग्रेस का नेता है राहुल गांधी, मोहर उसकी आसान कुमारी शैलजा का, जिसने टिकट दवाई एमएलए बनाया। अच्छा, जिन कांग्रेस के नेताओं ने जो दूरी बनाई हुई थी इस सद्भाव यात्रा से, उनको लेकर आपका क्या कहना? उनकी आपने बॉडी लैंग्वेज देख ली ऊपर। भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज मंच पर शामिल हुए, सारे थे, राव नरेंद्र सिंह शामिल हुए, बीके हरिप्रसाद शामिल हुए, जो कह रहे थे पहले कि भाई ये निजी यात्रा है उनकी। जो हाथ के पंजे के आगे नहीं झुकेगा वो कांग्रेसी नहीं है। तो आज मानते हैं हाथ के पंजे के आगे झुक गए? हाथ के पंजे के आगे झुक गया वही कांग्रेसी है। तो ये मानते हो आज सभी झुक गए? आपने देखा नहीं? लेकिन अभी विधायक जो है, मौजूदा विधायक नजर नहीं आए। थे, पीछे बैठे थे, मेरे पीछे मामन खान, अफ्ताब, सारे बैठे थे। उनको स्टेज पे जगह नहीं मिली। अच्छा, स्टेज पे नहीं मिली। अच्छा, एक लास्ट सवाल कि राहुल गांधी के आज भाषण को किस तरीके से देखते हैं? छोटे से भाषण में उन्होंने बहुत सी बातों का जिक्र किया है। राहुल गांधी जी ने कहा है कि जो भी कांग्रेस का आदमी सच्चे मन से हाथ के पंजे और तिरंगे को लेके मेहनत करेगा, उसको फायदा ही फायदा होगा। और ब्रजेंद्र सिंह का नाम लेके क्लियर ही कह दिया। और नेताओं को नसीहत भी दे दी है कि वो भी जनता के बीच यात्रा करें। पता नहीं दी है कि नहीं दी, लेकिन परमात्मा ने हमारे को विवेक दिया है, समझने की शक्ति दी है। नेता बहुत सियाने होते हैं, हमारे से 100 हाथ आगे हैं। तो आज के मैसेज से कांग्रेस में गुटबाजी नहीं होगी, ये मानते हैं हरियाणा? गुटबाजी कांग्रेस में पहले भी नहीं है। एक हाथ का पंजा, एक राहुल गांधी, बाकी सारे के सारे चेले। तो ये आप बाकी सब चेले तो हैं, लेकिन एक जनता के बीच मैसेज तो यार, जितने आदमी हैं सबकी अपनी अपनी ख्वाहिश है, अपने अपने विचार हैं, वो गुटबाजी नहीं होती। वो कांग्रेस को मजबूत करने के लिए संघर्ष होता है। तो इस तरीके से चलता रहे, जो भी नेता अलग अलग थलग रह रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं। 6 महीने में बहुत कुछ बदलेगा। आगे 6 महीने ऐसा क्या होगा, कुछ थोड़ा सा जानकारी जनता के बीच? 6 महीने बाद मिलना। देखिए, बिल्कुल शमशेर सिंह गोगी हैं जो अपने बयान से जाने जाते हैं। जब भी उनके साथ बातचीत होती है तो वो आज कह रहे हैं कि हाथ के पंजे के साथ जो भी रहेगा वो ही कांग्रेस का नेता होगा। और वही जो है राहुल गांधी ने जो आज मैसेज दिया है, ये साफ तौर से एक इशारा करता है कि हरियाणा जो कांग्रेस के साथ जमीनी स्तर पर काम करेगा
उसके लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा खड़ी रहेगी। और आज शाबाशी देते हुए भी राहुल गांधी ब्रजेंद्र सिंह को नजर आए हैं, जिन्होंने इस सद्भाव यात्रा में लगभग 6 से 7 महीने जनता के बीच रहकर अनेकों समस्याएं जो सुनी है। जी ये आखिर में गुलशन क्या संदेश देंगे गोगी साहब? 6 महीने में कुछ बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, क्या संदेश इसको समझें? क्योंकि आप तो देखिए ग्राउंड पर रहते हैं, नेताओं के संपर्क में भी रहते हैं, कैसे इसको देखें? देखिए, बिल्कुल हमने पूछने की भी तो काफी कोशिश की कि शमशेर सिंह गोगी से कि आखिर ऐसे आने वाले 6 महीने क्या कांग्रेस में हलचल होगी, क्या कोई कांग्रेस का नेता छोड़कर जाएगा, या जो इस तरीके की गुटबाजी है वो क्या कुछ कम कुछ होगी? गुलशन कुछ क्योंकि बदलाव तो नहीं हो रहा है कहीं? जो राहुल गांधी ये ने यात्रा कुछ इशारा बड़ा किया है संदेश अपने देकर गई है, भाषण कोई के दौरान। बदलाव तो नहीं होने जा रहा है? ये भी एक सवाल है। उनके चेहरे से कुछ लग रहा था, आप देखिए क्या होगा 6 महीने में। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जिस तरीके का इशारा गोगी बोलकर गए हैं शमशेर सिंह, उससे साफ तौर से उनको कोई मैसेज या कोई इनपुट जरूर उनकी किसी नेता से बातचीत हुई होगी, जो क्योंकि वो सैलजा गुट से आते हैं और उनका ये भी कहना था कि जहां जहां कांग्रेस का हाथ होता है मैं वहां जो मौजूद जरूर रहता हूं। लेकिन उनका सैलजा के प्रति आशीर्वाद है, सैलजा ने उनको टिकट दिलाई थी, इसलिए उनका कहना था कि उनका आशीर्वाद है। लेकिन फिलहाल अब 6 महीने अगले हरियाणा कांग्रेस में क्या हलचल देखने को मिलती है, शमशेर सिंह गोगी का जो बयान है वो आखिर किस और इशारा करता है, ये अब देखने वाली बात होगी। क्या आज की जो सद्भाव यात्रा है, जिसमें राहुल गांधी ने आज चौधरी ब्रजेंद्र सिंह को शाबाशी दी है इस यात्रा को लेकर, और कहा है कि इस यात्रा ऐसी यात्राएं करना बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि उन्होंने भी यात्रा की थी, काफी दिनों तक पैदल चलना, हजारों किलोमीटर चलना एक मुश्किल इंसान के लिए होता है, लेकिन आप चले हो उसके लिए आपको शाबाशी है। और अन्य नेता भी को भी ये कहा है कि वो भी जनता के बीच रहें और इसी तरह से यात्रा करें। बहुत धन्यवाद आपका गुलशन, जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। तो आप हमारे ब्यूरो चीफ गुलशन ग्रोवर को सुन रहे थे, उन्होंने बताया, और शमशेर सिंह गोगी से भी उन्होंने बातचीत की है। तो देखिए क्या अब आने वाले वक्त में इस यात्रा का इम्पैक्ट होगा हरियाणा की राजनीति पर या कांग्रेस पार्टी के अंदर हरियाणा में, ये भी हम देखेंगे। राहुल गांधी ने क्या कहा है आपको सुनाते हैं एक बार फिर से। देखिए, हरियाणा के बारे में आप मुझसे अच्छा जानते हो। यहां का चुनाव बीजेपी ने चोरी किया। मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, अब बंगाल, असम, इन्होंने सिस्टम बना लिया है चुनाव चोरी करने का। लाखों नाम काट देते हैं, लाखों नए नाम जोड़ देते हैं। इलेक्शन कमीशन इनके कंट्रोल में है, ब्यूरोक्रेसी इनके कंट्रोल में है, और ये सोचते हैं कि इनका राज अब रुक नहीं सकता। मगर टाइम आने वाला है इनका। आप देख लेना, इनका टाइम आने वाला है। मैंने आपसे पूछा कि हरियाणा में सबसे बड़े मुद्दे कौन से हैं। आप हजारों किलोमीटर चले हो और आपने कहा कि हरियाणा में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का मुद्दा है। और ये सिर्फ हरियाणा की बात नहीं है, पूरे देश में बेरोजगारी फैल गई है। युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता है, डिग्री मिल जाती है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में डिग्री मिल जाती है, मगर फिर रोजगार नहीं मिल सकता। छोटी इंडस्ट्री, स्मॉल मीडियम साइज इंडस्ट्री सारी की सारी बंद हो गई। सीधा सा मॉडल है, अदानी अंबानी जी को देश का धन दिया जाता है और चाइना का माल हिंदुस्तान में बेचा जाता है। युवाओं को इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, इसका नशा दिया जाता है। और अगर आप सबूत चाहते हैं, अगर आप सबूत चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी कंट्रोल में है, तो मैं आपको अभी सबूत दे देता हूं।
कुछ दिन पहले यूएस इंडिया डील हुई, आपने देखा आपने? यूएस डील में हिंदुस्तान ने अमेरिका को क्या दिया और अमेरिका ने हिंदुस्तान को क्या दिया, मैं आपको बताना चाहता हूं। और इसलिए बताना चाहता हूं क्योंकि ऐसी डील कोई भी प्रधानमंत्री नहीं कर सकता, ना कांग्रेस पार्टी का, ना बीजेपी का, ना किसी और पार्टी का ऐसी डील कर सकता है। और अगर डील करी है तो अमेरिका के दबाव में आकर करी है। डील में क्या हुआ? हमारा कृषि का सेक्टर, उसको अमेरिका के किसानों के लिए खोल दिया गया। दाल, कपास, अखरोट, बादाम, अमेरिका के किसान अपना माल अब हिंदुस्तान में बेचेंगे। उनके हजारों एकड़ के खेत होते हैं, मैकेनाइज्ड खेत होते हैं, हमारे छोटे खेत होते हैं। हिंदुस्तान के सारे किसान बर्बाद होने जा रहे हैं। पहला काम नरेंद्र मोदी ने यह किया। दूसरा काम, नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप से कहा कि 9.5 लाख करोड़ रुपए का माल हर साल हम अमेरिका से खरीदेंगे। मतलब हमारे सारे के सारे कारखाने, सारी फैक्ट्रियां, स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री सारी की सारी बंद हो जाएगी, अमेरिका का माल हिंदुस्तान खरीदेगा। तीसरी बात, और शायद सबसे खतरनाक बात, नरेंद्र मोदी ने अमेरिका से कहा कि हम उन्हीं से तेल खरीदेंगे जिनकी परमिशन आप हमें दोगे। आपसे पूछे बिना हम किसी से तेल नहीं खरीदेंगे, चाहे सऊदी अरेबिया हो, वेनेजुएला हो, इराक हो, ईरान हो। हिंदुस्तान तेल खरीदेगा तो अमेरिका से पूछकर, डोनाल्ड ट्रंप से परमिशन लेके खरीदेगा। और चौथी बात, आपका सारा का सारा डेटा, जो आप बातचीत करते हो, मैसेजेस भेजते हो, आपका मेडिकल डेटा, अस्पताल में आपका जो डेटा है, सारा का सारा नरेंद्र मोदी ने और रणदीप सुरजेवाला से बातचीत की है इंडिया न्यूज संवाददाता ने, वो आपको सुनाते हैं। 5 अक्टूबर से शुरू हुई सद्भाव यात्रा आज गुड़गांव पहुंची है और गुड़गांव पहुंचने पर हमारे साथ रणदीप सिंह सुरजेवाला हैं। सर, नरवाना से शुरू हुई यात्रा आज गुड़गांव पहुंची है, कैसा रहा सफर? इस सफर को कैसा? जैसा मैंने आपको पहले कहा, ये यात्रा मेरे विधानसभा क्षेत्र से शुरू हुई थी और अब गुड़गांव तक पहुंची है। सबसे पहले तो ब्रजेंद्र सिंह को बधाई, चौधरी बीरेंद्र सिंह जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और कांग्रेस के हर कार्यकर्ता को बधाई और शुभकामनाएं। राहुल जी का संदेश क्या है? राहुल जी का संदेश है प्रेम का, भाईचारे का, सद्भाव का, सदाचार का और आपसी मेलजोल बढ़ाने का। बंटवारा और नफरत राहुल गांधी जी उनके खिलाफ हैं, इसीलिए वो प्रेम की दुकान जो है, हमेशा ये कहते हैं कि मैं मोहब्बत की दुकान चलाता हूँ। उस मोहब्बत की दुकान में नफरत की जगह नहीं। और वो आज यही संदेश लेकर हरियाणा की जो श्रीमद् भगवद गीता की भूमि है उस पर आए हैं। और इससे खुशी की बात, जैसा अध्यक्ष जी ने कहा, राव नरेंद्र सिंह जी ने, कोई हो ही नहीं सकती। हरियाणा कांग्रेस में भी मोहब्बत का पैगाम लेकर आए हैं, आपको लगता है राहुल गांधी? हरियाणा कांग्रेस में मोहब्बत थी, है और सदैव रहेगी। कभी कभी मेरे पत्रकार मित्रों को सामंजस्य की कमी दिखती है, पर मैं आपको ये हमेशा कहता आया हूँ, मनभेद कहीं नहीं है, मतभेद हो सकता है। आप मुझे बताइए, ये क्या ज़रूरी है कि मैं और राव नरेंद्र सिंह जी हर बात पर सहमति हूँ? ये क्या ज़रूरी है कि मैं और धर्मवीर गोयल जी हर बात पर सहमत हों? हाँ, जब पार्टी में भिन्न भिन्न स्वर सुनकर एक निर्णय प्रदेश के अध्यक्ष कर देंगे या राष्ट्रीय अध्यक्ष कर देंगे या राहुल गांधी जी कर देंगे,
तो फिर मेरा कर्तव्य और धर्म है कि हम उस मार्ग पर चलें। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, जहाँ मोहब्बत है वहाँ नफरत नहीं हो सकती। भाजपा नफरत की आधार पर जातियों को बांटकर वोट की खेती करती है। बंटवारे की जो फसल बोकर वोट की खेती वो काटते आए हैं, पर हमारा लक्ष्य और रास्ता दूसरा है। इसलिए जहाँ नफरत है वहाँ मोहब्बत नहीं हो सकती, और जहाँ मोहब्बत है वहाँ नफरत की जगह नहीं। सर, गोकुल सेतिया और जेपी के अगर बयानों को देखें तो वो लगता नहीं है कि मनभेद की तक बात नहीं पहुंची है? मैंने तो ऐसा कोई बयान देखा नहीं, पर मुझे लगता है कि आज राहुल जी के आने के बाद हर कांग्रेस जन को अंतर्मंथन जरूर करना चाहिए। 7 महीने से ये यात्रा चल रही है, कई कांग्रेस के नेताओं के बयान आए कि ये अध्यक्ष जी का भी बयान आया, अधिकृत यात्रा ये नहीं है, कांग्रेस की यात्रा नहीं है, इस तरह से निजी यात्रा है। इस तरह की बयानबाजी आपने भी सुनी और हमने भी देखी। लेकिन आज राहुल गांधी के पहुंचने के बाद आपको लगता है कि उन सभी नेताओं को एक संदेश मिल जाएगा कि ये कांग्रेस की यात्रा थी, आज सभी शामिल? मैं आपसे ये कहता हूँ, आप पीछे मुड़कर क्यों देखते हैं? आप मौजूदा समय और आगे क्यों नहीं देख रहे? कांग्रेस पार्टी ये कह रही है, राहुल गांधी जी का आगमन ये कह रहा है कि भविष्य की ओर देखिए, आगे बढ़िए, हाथ से हाथ जोड़कर आगे बढ़िए, इकट्ठे चलिए, प्रेम और भाईचारा बढ़ाइए, प्यार बढ़ाइए, मोहब्बत की दुकान चलाइए। तो इसमें किसी को क्या एतराज हो सकता है? सर, हाथ तो नारायणगढ़ में राहुल गांधी जी ने मिलवाए थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा और शैलजा जी के, लेकिन चुनाव में हमने देखा कि हाथ तो मिले लेकिन दिल मिले नहीं। मैं आपसे टिकटों के बंटवारे से लेकर के चुनाव कंप्लीट होने तक हमने देखा कि दोनों मिलके नहीं चल पाए। ऐसी बयानबाजियां भी आई। आपको लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं शक्ति की जरूरत है? आज वो दिन नहीं है, आज इन गड़े मुर्दों को उखाड़ने का दिन नहीं। इस पर कभी और पार्टी में चर्चा करेंगे। इससे पार्टी कितनी मजबूत देख रहे हैं आप? कांग्रेस को कितना मजबूत देख रहे हैं? मुझे विश्वास है कि जो होगा वो बेहतरीन होगा। भाजपा कहती है कि अब बंगाल के बाद अब पंजाब की बारी है। आपको लगता है ऐसी यात्राओं की जरूरत पंजाब में भी? देखिए, पंजाब के हमारे साथी मजबूत हैं, वो अच्छा ही करेंगे। धन्यवाद। लास्ट सवाल है केवल कि जो हाल ही में सर, जो हाल ही में एक कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया ने जो बयान दिया है राहुल गांधी के ऊपर, सर भाई मैंने परस्पर बयानबाजी में मुझे नहीं पड़ता। धन्यवाद। आपने सुना रणदीप सिंह सुरजेवाला, जिनका कहना है कि इस